हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। तो देखो, कल अपन ने ये प्रोमोक्स लॉन्च किए थे, ठीक है। उसके कुछ कुछ रिव्यूज कमेंट अपने को देखने को मिले, ठीक है। तो एक थोड़ा सा एडिशन भी है जो मेरे को बताना है आपको, ठीक है, लाइट के बारे में। क्योंकि जो रिव्यूज कल आए उसके बेसिस पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। एक बार चीज़ें देख लेना लास्ट तक, ठीक है, ये क्या क्या है और क्या क्या चेंजेस हम लेके आएंगे और अभी, ठीक है। तो अबाउट में तो यही कि कल अपन लोगों ने 30 सेट्स थे प्री के, ऐसा कुछ सीजीएल 2024 प्री के लिए लॉन्च किए थे। प्राइस था 299, वैलिडिटी थी 6 मंथ्स की, ठीक है। अब काफ़ी बच्चों ने क्या किया कि वो जो चीज़ें इसमें मिल रही हैं, मान के चलो ये 30 सेट्स हैं, ठीक है। जैसे मान लिया आप कोई भी अगर अलग टेस्ट सीरीज लेते हो तो आपको सिर्फ वहाँ पे मॉक्स प्रोवाइड करते हैं वो टेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। बट यहाँ पे काफ़ी चीज़ें उसमें ऐड हुई, वीडियो सॉल्यूशंस, डिटेल एनालिसिस वीडियो, ठीक है। और लाइव मॉक्स एक्सेस वगैरह, वो तो चलो ठीक है, लाइव मॉक्स तो कोई नहीं अपन काउंट नहीं कर रहे, बट वीडियो सॉल्यूशंस में मेहनत लगती है और एनालिसिस वीडियो में मेहनत लगती है। वो चीज़ लोगों ने इग्नोर ही मार दी, वो सिर्फ इसी का प्राइस वहाँ पे कंपेयर करके बैठ गई कि ये तो इतने में दे रहा है, वो उतने में दे रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता। देखो मैं दिखाता हूँ कि अगर प्राइस है किसी भी चीज़ का तो क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं अपने इसमें, तो प्रोमोक्स में, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आती है कि क्वालिटी और वेरिएशंस, कि अगर आप ये देखते हो कि क्वालिटी कैसी है मॉक्स की, क्या बाकी जो मॉक्स दे रहे हैं आपको वही क्वालिटी यहाँ पे मिल रही है या फिर उससे बेटर क्वेश्चंस, उससे बेटर वेरिएशंस, बेटर लेवल। क्योंकि अपन ने अभी तक 6 लाइव मॉक्स किए हैं, ठीक है, और सबका अलग अलग लेवल था एकदम, कि एक की भी कट ऑफ मैच नहीं हो रही, ठीक है। तो वो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या बाकी मॉक्स इतना वेरिएशन प्रोवाइड करते हैं कि आपको हर चीज़ का किस ऑर्डर में पेपर देना है, मतलब हर एक ऑर्डर का आपको एक्सपीरियंस वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। वो एक बार देखना। दूसरी चीज़ कि मैथ्स के बेस्ट सॉल्यूशन या फिर इंग्लिश के बेस्ट सॉल्यूशन ये क्यों ज़रूरी है, ये इसमें क्यों ऐड किए गए, वो मैं डिटेल में बताऊंगा अभी। और डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो क्यों ऐड की गई, किसके लिए है वो भी बताऊंगा। और एक थोड़ा सा रोल ना यार, इसमें तुम लोग मतलब भूल जाते हो, इन चीज़ों का भी है, ठीक है, वो भी आगे बताऊंगा, तो एक बार देखना। और फिर इसका सॉल्यूशन क्या निकाला है वो भी, ठीक है। तो क्वालिटी और वेरिएशंस की बात करें तो अगर जैसा मैंने बताया कि जितने भी ऑर्डर्स होते हैं मॉक्स बनाने के, कि कहाँ कहाँ पे हार्ड क्वेश्चन डालना है, कहाँ पे इजी, कितने हार्ड कितने इजी, एक दो बेस्ट मिक्सचर होता है वेरिएशंस का, वो अपन देने वाले हैं। ये लिख के ले लो, गारंटेड है ये, ठीक है, कि बेस्ट वेरिएशंस यहाँ पे मिलने वाले हैं जितने भी एसएससी ने आज तक पूछे हैं, ठीक है। बट जो क्वालिटी की बात होती है, क्वेश्चंस की क्वालिटी या फिर एक रिपीटेटिव क्वालिटी, मैं एक एग्जांपल से तुम्हें बताऊंगा कि सीजीएल 23 मेंस में अपना क्या हुआ था। कि काफ़ी बच्चे जो सीजीएल 23 मेंस की तैयारी कर रहे थे हमारे ग्रुप में भी, ठीक है, तो उन्होंने एक फिक्स्ड मॉक्स सीरीज मतलब परचेज की, जो मोस्टली सबके पास होती है। और उन्होंने सारे के सारे मॉक्स जो हैं उसी टेस्ट सीरीज के लगाए, ठीक है। उसमें हुआ क्या कि सारे के सारे मॉक्स लगभग सेम लेवल के थे, ठीक है। और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया लेवल में, जिसकी वजह से जो वैरायटी थी वो नहीं मिली मॉक्स में। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे मैथ्स का मान के चलो, आप लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है ये लाइव, ठीक है, मतलब रियल में। और जिसके साथ हुआ एक बार बताना भी कमेंट्स में कि मैथ्स में आपने मॉक्स देने स्टार्ट किया, आपके 75 से मार्क्स आने स्टार्ट हुए, थोड़ी आपकी प्रिपरेशन इंप्रूव हुई तो 80+ आने लग गई, ठीक है। अब मैथ्स के सारे मॉक्स में आपने 30 मॉक मान के चलो दिए, 40 मॉक दिए, और आपको सारे के सारे मॉक्स में मैथ्स में 75, 80+ या लास्ट में जाकर 90 मार्क्स भी आने लगे, क्योंकि उनमें टफ क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन, मतलब ऐसा पूरा वो पीवाई को बेस्ड ही था सब कुछ, ठीक है, कुछ भी नया नहीं उसमें देखने को मिला। अब यहाँ पे एक ही क्वालिटी के मॉक्स मतलब लगातार देने के बाद क्या हुआ कि बच्चा एक्सपेक्ट करने लग गया कि मेरा ना मैथ्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मैं अब मैथ्स पे काम छोड़ के या फिर मैथ्स में थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन छोड़ के और बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करता हूँ। उसको ना एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया। और दूसरी चीज़, एक कॉम्प्लेंस ये होते हैं ना, कॉम्प्लेसेंट होना, कि अपनी तैयारी से संतुष्ट हो जाना इस चीज़ के मामले में, कि मेरे तो अच्छे नंबर आ रहे हैं। और एक चीज़ होती है कि टारगेट सेट कर लेना, उसने टारगेट भी सेट कर लिया कि यार अब मेरे को एग्जाम में मतलब आराम से 80+ तो आ ही जाएंगे, ठीक है, टारगेट सेट करके चला गया और कॉम्प्लेसेंसी आ गई उसके अंदर। अब एग्जाम में क्या हुआ, एग्जाम में जो पैटर्न था सीजल 23 में, उसमें क्या था मेंस में कि 4 क्वेश्चंस, 3 से 4 क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के आ गए उसमें, ठीक है। अब ये जो बच्चा है जिसने सिर्फ और सिर्फ एक तरह का मॉक दिया, एक मॉक सीरीज लगाई, उसके बार बार 80+ मार्क्स आ रहे थे, वहां उसको 3-4 क्वेश्चन सिर्फ दिखे ना बीच में कि यार 4 क्वेश्चन सोल्व हो गए शुरू के, पांचवा नहीं हो रहा, अरे 4 नंबर कट गए, 3 नंबर कट गए, छूट गया क्वेश्चन तो 3 नंबर कट गए वहां पे। फिर आगे जाकर देखा 12th क्वेश्चन भी नहीं वाले भाई, 3 और कट गए। उसका एक तो टारगेट जो सेट था उसने दिमाग खराब कर दिया। और ये इन 3-4 क्वेश्चन जो बीच में डाले गए वहां पे रियल एग्जाम में, उनको टैकल करना उसको आया ही नहीं। और उसका जो मॉक का स्कोर था वो 80+ आ रहा था और रियल एग्जाम में वो 60-65 रह गया। और ऐसा बहुत बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ था। मैंने खुद के जो हमारा ग्रुप था 23 मेंस वाला, उसमें एक डाटा फिल कराया जिसमें ये पूछा गया था कि एवरेज मार्क्स आपके मॉक्स में क्या रहे थे इसमें और रियल एग्जाम में कितने आए, ठीक है। और 300 लोगों ने वो फॉर्म फिल किया, ठीक। अब 300 लोगों का बता रहा हूँ मैं, डाटा तो छोटा मोटा नहीं है, ठीक है, और सब पढ़ने वाले बच्चे थे। तो इनका एवरेज जो स्कोर आ रहा था वो 80 था अगर यहाँ पे, तो रियल मॉक में वो -20 हो गया। वहां पे पूरा एवरेज जो निकाला उसमें 20 नंबर का डिफरेंस था, सिर्फ इसी वजह से
कि वैरायटी नहीं मिली, एक ही तरह के मॉक्स लगा के चले गए बस, और कॉम्प्लेसेंसी आ गई, टारगेट सेट कर लिया, और पेपर में जैसे ही बीच में 3-4 क्वेश्चन अच्छे दिखे, उनका जो है पूरा का पूरा जो साल की मेहनत होती है ना स्टार्टिंग से लेके, जब आप एक मेंस में फेल होते हो ना, तो वो सिर्फ 3 महीने की मेंस की मेहनत नहीं रहती, वो रहता है आपका 1 साल पूरा प्री से पहले का, या फिर 2 साल भी, जो रिपीटर होते हैं तो 3-4 साल। अगर आपका एक बार मेंस खराब हुआ तो ये सोचो कि जो बंदा अच्छे से अलग अलग लेवल्स की, ऐसे में जिन लोगों ने यहाँ पे थोड़े से अच्छे सेट्स, जैसे कुछ मॉक टेस्ट ऐसे भी थे जिन्होंने सेक्शन 1 के मैथ्स वगैरह के काफी अच्छे मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए थे, और उन मॉक टेस्ट में अगर आपको जनरल वाले में बेसिक मॉक में आपके अगर 180 में से सेक्शन 1 में 160 आ रहे थे ना, तो वो जो अच्छे वाले मॉक टेस्ट थे उनमें 140 आ रहे थे। जो बच्चे ये अच्छे वाले सेट्स लगा के गए सेक्शनल वगैरह, वो वहाँ पे टैकल कर पाए उस चीज़ों को, क्योंकि उन्हें आदत थी उस चीज़ की कि यार ठीक है बीच में हार्ड क्वेश्चन आएंगे, मेरे को स्किप करना है, दिल पे नहीं लेना, या पैनिक नहीं होना अगर क्वेश्चन छूट रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या देखा कि मोस्टली ना बच्चे ऐसे लिख देते हैं कमेंट में, अरे बस पीवाई को करके चले जाओ और कुछ नहीं होता, पीवाई को लगा के और ऐसा ही पेपर आने वाला है। अच्छा भाई फिर 23 मीन्स में क्या हो गया? ये तो रियल एग्जाम की बात है ना, कोई मॉक की बात भी नहीं हो रही। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, काफी लोगों के साथ हुआ है, जिनके साथ हुआ है एक बार कमेंट में मेंशन करना ये चीज कि गलती हुई है ये चीज, ठीक है, कि खराब मॉक्स थे, या मतलब जितने वैरायटी होनी चाहिए थी वो नहीं थी, रिपीटेटिव मॉक्स आ गए और ये चीजें हो गई कॉम्प्लिसेंसी वाली टारगेट वाली भी, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये कि वैरायटी और क्वालिटी क्यों जरूरी है। दूसरी चीज कि कुछ बच्चों ने बोला कि यार हमें तो ये जो है ना बेस्ट क्वेश्चंस के वीडियो की सॉल्यूशंस की नीड ही नहीं है, ये तो मतलब अपन नहीं देखेंगे, इसकी अपने को नीड नहीं है, तो ये क्यों ऐड किए गए हैं। तो इसका मैं एकदम एग्जैक्ट रीजन बता देता हूँ कि जो अपना 2024 वाला एग्जाम है ना, इसमें आप अगर परसेंटेज देखोगे फ्रेशर्स का और रिपीटर्स का, तो उसमें फ्रेशर्स काफी ज्यादा है, ठीक है, रिपीटर्स काफी कम है और फ्रेशर्स काफी ज्यादा है, जो पहली बार एग्जाम देंगे बच्चे जिन्होंने अभी सिलेबस कंप्लीट किया है, पीवाईक्यूज कर रहे हैं। क्योंकि अपने 2022 और 23 वाला जो पेपर था ना, उसमें भर भर के वैकेंसीज आई थी 22 में और 23 में, तो जो रिपीटर्स थे मोस्टली वो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हम कुछ ही बच्चे बचे हैं जिनको इनमें अच्छी पोस्ट नहीं मिली थी बाई चांस, और वो आके यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिपीटर्स हैं अभी 2024 का। और दूसरी चीज एग्जाम में डिले भी बहुत ज्यादा हो गया, कि गैप जो होता है ना 23 मेंस का और 24 प्री का, गैप भी काफी ज्यादा है, तो फ्रेशर्स का संख्या जो है बहुत ज्यादा है। अब फ्रेशर मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो, काफी बच्चे ऐसे हैं जो कहीं भी ऑफलाइन किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, मैथ्स मान के चलो, ठीक है, या ऑनलाइन भी उन्होंने कोई ऐसा कोर्स ले लिया जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ठीक है। आजकल तो 500 रुपए में भी कोर्स मिल जाता है, 600 में भी, 1000 में भी, 2000 में भी, हर तरह के कोर्स अवेलेबल है, शायद कोई 100 रुपए में भी देता होगा ना, बट वो लोग क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं ना जैसे। तो अब एक बच्चा ऐसा है फ्रेशर का जिसने पूरा कोर्स अपने या तो कहीं ऑफलाइन टीचर से किया है या ऑनलाइन टीचर से किया है, बट क्वालिटी जो थी उस कोर्स की वो अप टू द मार्क नहीं थी, उसमें वो मेथड्स उसको नहीं सिखाए गए जो एग्जाम में अपने को अप्रोच लगानी होती है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि अगर अपन सीआई का क्वेश्चन देखें, ठीक है, कि एक सीआई का क्वेश्चन है वो पढ़ा रखा है वहां पे, बट एक सीआई के किसी पर्टिकुलर टाइप में एक फिक्स फॉर्मूला है या कोई फिक्स ट्रिक है कि 3 ईयर्स का डिफरेंस, 2 ईयर का डिफरेंस। अब बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन में उसको सिखाया गया है ट्री मेथड, कि ट्री मेथड से करना है भाई सीआई, क्योंकि काफी टीचर्स पढ़ा रहे हैं ऐसा कि सिर्फ ट्री मेथड पढ़ा के छोड़ दे रहे हैं। जो नए टीचर्स ने क्वेश्चंस पूछे, जो फिक्स फॉर्मुलाज पे क्वेश्चन पूछे गए, वो नहीं उन्होंने इंक्लूड किए। ये तो बस एक एग्जांपल है सीआई का, ऐसा हर चैप्टर में हो सकता है। तो ये जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ के आया है, जिसका ऑनलाइन बैच वाला अच्छा नहीं था, इसके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है अब कि वो नई चीज सीखे। लर्निंग दो तरीके से ना होती है भाई, अगर मतलब आप देख के चलो कि एक तो वीडियो कोर्सेज के थ्रू लर्निंग करते हैं लोग, और एक मॉक्स के थ्रू, ठीक है। तो मॉक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लर्निंग का। हम लोगों ने यहाँ पे क्यों इन क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस ऐड कराए, क्योंकि अगर कोई ऐसा फ्रेशर बच्चा है जिसको वो चीजें नहीं पता, वो लगातार 30 सेट्स के अच्छे क्वेश्चन, यानी मान के चलो 5 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन के अच्छे से वो एक अच्छे टीचर से वीडियो सॉल्यूशन देखेगा। टीचर को भी हमने जो भी बंदा इसमें वीडियो सॉल्यूशन कराएगा, अभी तो भूतेश्वर करा रहे हैं, मान के चलो अगर 1% कोई और भी कराता है, तो भी उनको वो हमने यही बोला है कि सर इसमें बेसिक वाला मेथड जो है वो भी बताना, कि किसी का बेसिक नहीं आता हो, और जो एग्जाम में अप्रोच है कि मेरे को यार एग्जाम में इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, ये 2 लाइन में हो सकता था या 3 लाइन में, या एक फॉर्मूला था इसका, वो भी वहां पे बताना है, ठीक है। तो ये 150 क्वेश्चन जो होंगे ये अच्छे लेवल के रहेंगे, क्योंकि हर मॉक में से 5 ही क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, ठीक है। ये अच्छे वाले पीवाईक्यूज या फिर अच्छे वाले फॉर्मुले पे बेस्ड होंगे, ठीक है। अब अगर इन 150 में से मान के चलो तुम्हारी शिफ्ट में मिनिमम से मिनिमम एक क्वेश्चन भी ऐसा आ गया जो तुम्हें पहले नहीं आता था, या तुम्हारे टीचर ने नहीं पढ़ाया, वो तुम्हारे नोट्स में नहीं था, और तुम यहाँ पे आए, तुमने वो वीडियोस देखी, मिनिमम एक क्वेश्चन अगर वो तुम्हें एग्जाम में मिल गया तुम्हारी शिफ्ट में, तुम उसको ठीक करके आ गए, क्योंकि तुमने वीडियो सॉल्यूशन से सीख लिया था, तो तुम्हारे 2 मार्क्स प्लस हो गए। और 2 मार्क्स की वैल्यू शायद एसएससी के बच्चे को तो बताने की नीड नहीं है कि कितनी होती है। एसएससी में 0.5 की मार्क्स की ना वैल्यू होती है, 0.5 पे भी ऊपर नीचे हो जाता है बहुत मामला, ठीक है। तो ये जो वीडियो सॉल्यूशंस है, और एक इसका एक लाइव एग्जांपल क्या है कि ये यूजफुल है, कि जो हम लोग लाइव मॉक्स जो हमारे हैं उनके जो वीडियो सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करा रहे हैं,
उस पर लगातार 10K से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं लगातार, और बच्चों के कमेंट्स देखना, उसमें बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज को, डिमांड है भाई उस चीज की, ठीक है। बच्चे तो ये भी लिख रहे हैं कि सर इंग्लिश के भी लाइव मॉक के वीडियो सोल्यूशन दे दो, क्योंकि क्लोज टेस्ट कभी कभी समझ में नहीं आता, एक्सप्लेनेशन पढ़ के भी कि यार क्या इसमें कैसे इस तरह की चीज हो गई, या फिर PQRF एक्सप्लेनेशन पढ़ के समझ में नहीं आता। तो ये चीज मैं मानता हूँ कि रिपीटर अगर कोई बच्चा है, ठीक है, कि यार एक रिपीटर बच्चा है, उसको सारी चीजें आती हैं, उसका 150 प्लस आ रहा है, 160 प्लस आ रहा है, तो उसको शायद इस चीज की नीड नहीं है। बट क्योंकि रेशियो फ्रेशर्स का ज्यादा है, इसलिए हमने जनरलाइज की ये चीजें कि जो वीडियो सोल्यूशन है उनकी नीड है सच में। वीडियो सॉल्यूशन या फिर मॉक्स भी अपना एक लर्निंग का तरीका है, और टेक्स्ट फॉर्मेट में जो सॉल्यूशन मिलता है वो काफी बच्चे नहीं समझ पाते, है ना। कि अगर इसी सीआई का मैं सिर्फ ये लिख दूं कि ये फॉर्मूला है, इसका रट लो, ठीक है, टेक्स्ट में रख दूं, कितना उसको याद रहेगा वो चीज। और वहीं अगर एक टीचर आए और वो बोले कि यार बेसिक इसका ये है, और इससे हमने इस तरीके से ट्रिक बना रखी है, इस एग्जाम अप्रोच में हम सीधा ही ट्रिक यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट, तो अंतर पड़ेगा उस चीज का? नहीं पड़ेगा। मतलब हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की कि हम बेस्ट पॉसिबल चीजें दे पाएं, बट स्टिल इतने क्वेश्चंस तो फिर ठीक है चलो। अब बात आती है कि डिटेल एनालिसिस वीडियो की क्या नीड है। देखो सेम वही वाली बात कि फ्रेशर्स 90% बच्चे, प्लस ही मान लो 90% से ज्यादा बच्चे फ्रेशर्स ऐसे हैं जिनको एनालिसिस करना नहीं आता मॉक का। वो मॉक देंगे, एक बार देख लेंगे क्या क्या गलत हुआ और क्या मेरा छूट गया, बस देख के आधे घंटे में काम खत्म, या 15 मिनट में, और बस कोई लर्निंग नहीं है, बस देख लिया कि हाँ इसका ये होना था, ये होना था। आप एक बार लाइव वाले जो मॉक आ रहे हैं उनकी एनालिसिस वीडियो देखना, जिसमें अभी तो फिर भी बहुत कम, मतलब मैं 20 मिनट में खत्म करा देता हूँ, 20-25 मिनट मुश्किल से 20 मिनट ही लगते हैं उसमें। बट यहाँ पे जो पेड वाले जो मॉक्स हैं उनमें जो एनालिसिस वीडियो मिलेगी वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड और प्रॉपर होगी। फ्रेशर्स के लिए तो रामबाण सिद्ध होगी, क्यों? क्योंकि उसमें क्या सीखोगे तुम? सबसे पहले तो कि मॉक सेट करने वाला जो था उसका क्या माइंड सेट था क्वेश्चंस का ऑर्डर सेट करने में, या क्वेश्चन कोई भी पूछने में, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जो पहली बार में देखने में ही स्किप करने थे तुम्हें, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको मार्क फॉर रिव्यू करना था, और कौन से ऐसे थे जिनको अपने को रेड छोड़ देना था कि यार ये तो थोड़ा हार्ड लग रहा है, ठीक है। ये चीजें फ्रेशर्स को नहीं पता है। वो खुद शायद 20-25 मॉक लगाएगा या 30 मॉक लगाएगा, तब उसको ये चीजें सीख मतलब पता चलेंगी, सिली मिस्टेक्स, कि कहाँ कहाँ पे सिली मिस्टेक्स होती है। मान के चलो तुम्हारी 2 जगह हो रही है, बट और 8 जगह हो सकती है, तुम्हें कैसे पता चलेगा? क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम 20-25 या 30 मॉक देके खुद से फिर वहां पे जाके पहुंचो? कैसा हो, अगर ये कैसा रहेगा कि तुमको पहले मॉक से ही ये बताया जाए कि भाई ये वाले क्वेश्चन जो थे ना, इसमें भी ये सिली मिस्टेक काफी लोग करते हैं, तो तुम उसको वहीं से याद रखोगे फिर आगे कि यार ये वाले मैंने सर ने ये बोला था कि आगे की ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, ऑर्डर किस तरीके से सेट किया गया है क्वेश्चंस का, कौन सा क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करना है, कैसे सिली मिस्टेक से बचना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूरा पढ़ने की आदत डालनी है, लास्ट लास्ट लाइन तक क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालनी है, वो बताया जाएगा कि देखो यहाँ पर लास्ट लाइन में चेंज आया, क्योंकि हम करेंगे वो चीज, खेलना तो है ही ना, ठीक है। और कैसे 4 ऑप्शंस पढ़ने की आदत डालनी है, ये चीजें जब तक तुम्हारे साथ खुद नहीं होंगी, तुमको दिखाया नहीं जाएगा ना कि यार देखो इस तरीके से यहाँ पे तुम्हारी गलतियां हो सकती थी, ये तुमको सही करनी है। तो जो बच्चा खुद से ये चीजें करके 25-30 मॉक में सीखता, वो जहां तक है 4 से 5 मॉक की वीडियो अगर अच्छे से देख लेगा तो उसको बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा उस चीज का, और इंप्रूवमेंट उसको तुरंत देखने को मिलेगा अपने मॉक अटेम्प्ट करने के वे में, और स्किप करने के वे में, या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में, ठीक है। तो फिर से वही बात कि फ्रेशर्स को इसकी बहुत ज्यादा नीड है, डिटेल एनालिसिस वीडियो की। रिपीटर्स का मैं मान लेता हूँ कि यार उनको आता है 150-160 नंबर आ रहे हैं, उनको पता है क्या 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 देखना है, बट क्यों इनको क्यों पता चल गया? क्योंकि ये इस प्रोसेस के थ्रू होके आए हैं। इनको क्या पहले से पता था? नहीं पता था पहले से। अगर कोई इनको पहले से बताने वाला होता फर्स्ट मॉक से इनके कि यार ये चीजें नहीं करनी है, तो शायद ये बहुत जल्दी अब स्कोर को अचीव कर लेते हैं 150 वाले को ना। तो वही हमारी कोशिश रही कि बच्चे को बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि यार इतना टाइम अभी है भी नहीं, 3-4 महीने हैं, खुद ही दे दे के गलतियों से सीखोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। अगर तुम्हारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि बंदा दूसरा आके बोल रहा है, बता रहा है कि यार ये नहीं करना था इसमें, तो शायद बहुत ज्यादा बेटर रहेगा वो, ठीक है। अब आ गया तो टैक्सेस का, यार देखो ये मतलब ऑनलाइन तो पता नहीं क्या ही है, ये जो क्लास प्लस की हमारी ऐप है ना, तो क्लास प्लस का खुद का एक कमीशन रहता है 7.5% का, ठीक है। फिर इसके बाद जीएसटी कटती है 18% की किसी परचेज पे, और फिर जब ओवरऑल मतलब देखा जाता है कि कितना वो ग्रोस हुआ है, उसमें फिर इनकम टैक्स भी लगता है, ठीक है। 25 से 30% की सेवा रहती है ये। अब तुम देखो कि ये टोटल मिला के अगर तुम इन्हें लगाओगे लगातार तो कितना कट जाएगा इसमें से, कि अगर 300 रुपये फीस रखी है ना, तो अगर अपन ने जैसे पूछा सीए से, तो 185 आरएस कुछ अपने को मिल रहे थे इस 300 में से टैक्सेस कटने के बाद में, जिसके बाद भी इसमें हमको सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन वाले को पे करना है कि जिसने क्वेश्चन बनाए हैं, पर क्वेश्चन का अमाउंट रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर टाइपिंग वाले को पे करना है जो टाइप कर रहा है, उसके बाद फिर प्रूफ रीडिंग वाले को पे करना है जो बच्चे प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं कि क्वेश्चन में मतलब अपलोड हो गया है बट अभी कोई दिक्कत तो नहीं है। एक ट्रांसलेशन वाला भी रहता है बीच में जो इंग्लिश और हिंदी चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद इन सब का
हटने के बाद में फिर हमारे एफर्ट्स आते हैं कि हम मैनेज कर रहे हैं चीज़ें, हमारी टीम जो भी 3-4 बंदे हैं टॉप में, और मैं खुद पर्सनली अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ किस चीज़ में, कि एनालिसिस वीडियो बनाने में। हर मॉक की 1 घंटा लगेगा कम से कम बनाने में, मतलब अगर 1 घंटे की होगी तो 1.5 घंटा लगेगा बनाने में, क्योंकि उससे पहले स्लाइड्स तैयार करनी होती हैं, ठीक है। वो मेरा खुद का पर्सनल टाइम जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ तक आकर देखोगे ना, तो इन चीज़ों की तो कोई वैल्यू है ही नहीं जो हम कर रहे हैं। हम जो इतना श्रद्धा ले रहे हैं मैनेज करने का, या हम जो एनालिसिस कर रहे हैं उसकी तो तुम वैल्यू छोड़ ही दो, क्योंकि तुम्हारा जो अमाउंट है ना वो यहीं बढ़ जाएगा सब में, ठीक है। और अब अगर जैसे आप बोले थे कि सिर्फ 200 में ये चीज़ें अगर अवेलेबल हो जाती, तो भाई 105 रुपये आ रहे थे टैक्स कट के, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि इतना सस्ता कर दोगे तुम बहुत ज़्यादा लोग ले लेंगे, वो भी बताऊंगा आगे, ठीक है। तो मेन रीज़न एक प्राइस का ये भी है कि अगर सिर्फ 200 ही हमको 200 में से 200 यहाँ पे आ रहे होते, टैक्सेस नहीं करते, तो बहुत बढ़िया रहता वो चीज़। बट ये लोग लेंगे, और लेंगे तो फिर क्या ही बचेगा, मतलब सोचो, ठीक है। ये भी फैक्टर है। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला हमने, कि जो रिपीटर्स वाले बच्चे हैं, या फिर जो थोड़ा सा मतलब अफोर्डेबिलिटी का इशू है, तो उनके लिए हमने एक लाइट वर्जन ये सोचा कि एक काम करते हैं कि अगर आप ऐसे हो कि आपको 150 आ रहा है, 140 प्लस लगातार आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, या 160 प्लस आ रहा है लगातार, और आपको ऐसा लगता है कि आपको वीडियो सॉल्यूशंस की नीड नहीं है, आपको सारी अप्रोचेज पता है, आपने अच्छे टीचर से सिलेबस किया है, और आपको एनालिसिस करना भी अच्छे से आता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए और टेक्स्ट सॉल्यूशन चाहिए, बस क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए फिर ये लाइट वाला वर्जन अपन सोचा ये, मतलब अब देखो कल से और आज तक का ही टाइम मिला है, ठीक है। रिव्यूज जैसे ही आए बच्चों के, ये कंसर्न उठा कि रिपीटर्स थोड़ा सा ऐसा बोल रहे हैं, तो हमने बोला ठीक है, अपन को ऐसे रिजिड नहीं रहने वाले कि यार फोर्स करें कि यार यही करो, यही लेना है 300 वाला ही ना, कि सब कुछ लो, वैसा नहीं है। जितना हम फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना बेटर कंटेंट हमारा डिलीवर होगा, ठीक है। तो ये जो लाइट वाला वर्जन है, इसमें क्या है कि आपको 30 के 30 मॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है, और सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, बट टेक्स्ट फॉर्मेट में। जैसे बाकी जो मॉक्स होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। और वो जो लाइव मॉक्स वाला ऑप्शन था कि लाइव मॉक्स हमेशा खुले रहेंगे इसमें, वो भी होगा। और री-अटेम्प्ट का ऑप्शन भी लाइव मॉक्स में मैंने चेक किया, तो अपन दे सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। और जो प्रैक्टिस सेट्स का बोला था लास्ट में कि पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 1 महीने से पहले, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या नहीं मिलेगा इसमें, इसमें आपके बेस्ट क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस हम हटा देंगे, और आपका जो डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो है वो भी हम हटा देंगे, ठीक है। तो जिस बंदे को सिर्फ क्वेश्चंस की नीड है, वो ये लाइट वाले वर्जन पे जा सकता है। और इसका प्राइस जैसा कि आप सब ने डिमांड करा कि 199, ठीक है भाई, ये 199 ही है। अब जिसको ऐसा लग रहा था कि 299 बहुत ज्यादा है वगैरह वगैरह, भाई तुम्हारे लिए ऑप्शन है, तुम जाके अगर सिर्फ कंटेंट की क्वालिटी देखना चाहते हो, या फिर मॉक अटेम्प्ट करने बस प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, तो तुम ये परचेज कर सकते हो, ठीक है। क्लियरली बता दिया मैंने। स्टिल अगर कोई ऐसा बंदा है जो कन्फिगर नहीं कर पा रहा है कि यार मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो अपन क्या करेंगे कि जो पेड मॉक अपना 1 है उसको हम ओपन कर देंगे सबके लिए, ठीक है। उसका जितना भी कंटेंट है कि पेड मॉक 1 आप अटेम्प्ट कर सकते हो फ्री में, ठीक है। उसका जो बेस्ट क्वेश्चंस का जो है मैथ का वीडियो पड़ा हुआ है वो आप देख सकते हो पूरा। और जो उसकी एनालिसिस वीडियो में डालूंगा, जब इसमें लगभग 1000 लोग या 2000 लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, वो वाली आप देख सकते हो। तो एक बार जब मान के चलो आज से 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद कोई बच्चा नहीं डिसाइड कर पा रहा है, तो पेड मॉक 1 में जाना, वहाँ पे ऑनलाइन वो खुला मिलेगा वेबसाइट पे, उसको अटेम्प्ट करना, ये वीडियो देखना सॉल्यूशन वाली, और एनालिसिस वाली वीडियो देखना, और फिर सोचना कि क्या जो सॉल्यूशन बताए गए वो तुम्हें आते थे, क्या इस एनालिसिस वीडियो से तुम्हें फायदा हुआ है नहीं हुआ, और फिर चूज कर लेना। और फ्रेशर्स स्पेशली भाई, ये जो चीजें हैं ना, ये 2 चीजें, इनकी सच में बहुत ज्यादा वैल्यू है, तुम बात को मानो, ठीक है। ऐसा मत करना कि सिर्फ बाकी लोगों के कहने पे, या फिर देखा कि नहीं नहीं 100 रुपये का अंतर पड़ रहा है तो नुकसान करा लिया। रिपीटर्स का कोई इशू नहीं है, रिपीटर्स सिर्फ और सिर्फ लाइट वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस बंदे को सच में लर्निंग की भी नीड है, जिसको भी बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उसको भी फोकस करना है अपने इंप्रूवमेंट पे, तो बहुत ज्यादा प्राइसेस के ऊपर फिर मत भागना, ठीक है। नेक्स्ट चीज, हाँ एक और बच्चे बोल रहे थे कि यार लॉन्च किया है ना, तो ये डिस्काउंट कूपन वगैरह दे दो। देखो 2 चीजें हैं, अपना कंटेंट जो होता है ना वो मतलब फिक्स रहेगा कि अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आता है। अगर इस ऐसे टाइम पे आप ऐसा बोलते हो ना, जैसे और बहुत बहुत चलती हैं चीज़ें मार्केट में कि MRP 1000, ठीक है, फिर कूपन कोड ये लगाओ 70% ऑफ, और फिर तुम्हारा SP हो जाएगा 300, ठीक है। ये चिंदी चोरी वाली चीज़ें अपन नहीं करेंगे भाई। एक फिक्स कंटेंट है, फिक्स उसका प्राइस है, ठीक है। और एक चीज़ कहीं ना कहीं ये भी होती है उसमें कि अगर हम ये बोलते हैं कि ये वाला हमारा मॉक लॉन्च हुआ है, या फिर हमारा कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, और इस पर शुरू के 5 दिन आपको एक कूपन कोड मिलेगा जिसमें आपके इतने रुपए बच जाएंगे, तो पता है कहीं ना कहीं वो चीज़ आप फोर्स कर रहे होते हो सामने वाले बच्चे को कि उसके पास सोचने का टाइम ना रहे, ठीक है। ये जो सेल्स होती हैं, फ्लैश सेल्स वगैरह वगैरह, ये इसीलिए होती हैं कि स्टूडेंट के मन में ना हाइप क्रिएट कर दोगे कि यार 5 दिन के लिए इसमें 50 रुपये बच जाएंगे तेरे,
5 दिन में वो क्या ही सोचेगा, क्या ही वो कंटेंट देखेगा, वो फट से जाके खरीद लेगा। तो वो प्रेशराइज हम नहीं करना चाहते बिल्कुल भी कि तुम फालतू में प्रेशर में आके कि 3 दिन ही बस कूपन है मेरे को लेना है। नहीं भाई, फिक्स अमाउंट है, कोई कूपन कोड वगैरह नहीं है, ऐसा कोई चंदी चोरी वाली बात नहीं होगी, ठीक है। और कोई भी फोर्स किसी तरीके का नहीं आएगा आपके ऊपर कि मैं बिना कंटेंट की क्वालिटी देखे, मैं बिना अटेम्प्ट किए मॉक को और बस मेरे को लेना पड़ जाए, वरना फिर ये महंगा कर देंगे, है ना। तो वो चीज़ नहीं आने वाली है, उससे निश्चिंत रहना, ठीक। तीसरी चीज़ की ये परचेज वाली, देखो जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, लगभग लगभग अपना ये प्रोसेस है। बस पहले आपको कल जो है एक एक चीज़ वहाँ पे दिख रही थी कि एक कोर्स, अब आपको वहाँ पे जब आप जाओगे ना द पंडित्स की वेबसाइट पे या द पंडित्स ऑफिशियल.com पे, तो अभी तो आपको ये दिख रहा था कि प्रोमोक्स बाय द पंडित्स, ठीक है, कोर्सेज के वाले फीचर में लॉगिन करने के बाद में। बट अब आपको ये 2 चीज़ें दिखेंगी कि प्रोमोक्स बाय द पंडित्स और एक प्रोमोक्स लाइट, ठीक है। तो आप इनके डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है, मैं एक बार दिखा देता हूँ कि प्रोमोक्स बाय द पंडित्स में पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30 फुल मॉक्स है, जिसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं और डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो भी है, ठीक है। और जब आप प्रोमोक्स लाइट खोलोगे, ये मैंने अभी पब्लिश नहीं किया, कर दूंगा मैं, तो आपको दिखेगा कि इसमें सिर्फ 30 फुल मॉक्स मिलेंगे टेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ में, लाइव मॉक्स मिलेंगे, बट ना वीडियो सॉल्यूशंस होंगे इसमें, ना ही डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके इसको आराम से परचेज कर सकते हो, ठीक। और भी कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, मैं बताता हूँ एक मिनट, सुन लेना पूरी लास्ट तक, ठीक है। जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी परचेज कर लिया है, ठीक है, मतलब प्रोमोक्स जो पहले ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं ना, तो इसमें ऐप में एक फीचर है कि उन लोगों का ना अपने आप एक ग्रुप बन जाता है। तो अपना अपने चैट्स में जाकर देखना, वहाँ पे चैट्स के ऑप्शन में प्रोमोक्स ग्रुप के नाम से आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप भी ये चाहते हो कि हालांकि तुमने ले लिया, ठीक है, अच्छी बात है, अगर फिर भी इसमें कोई ऐसा बच्चा है जो सोच रहा है कि नहीं नहीं मेरे को तो चेंज करना है, मेरे को लाइट वाला लेना है, तो ये वाला ग्रुप मैं ओपन कर दूंगा चैट्स के लिए, वहाँ पे एक बार बता देना मैसेज करके कि ये मेरा यूपीआई आईडी है, मेरे को ना लाइट वाला लेना है, ये वाला हटा के। तो वहाँ पे आपका वो जो रिफंड है वो आ जाएगा और आप फिर से पे करके लाइट वाला ले सकते हो, ठीक है। बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम दे देना, 24 घंटे 48 घंटे लगेंगी, बट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि जिसने ले लिया उसका मतलब वो, वही वाली बात है कि यार फ्लेक्सिबल रहो, रिजिड मत बनो, जो जो ऑप्शन अवेलेबल है जितना तुम कर सकते हो उतना करो कि बेस्ट चीजें मिलती रहे, ठीक है। तीसरी चीज एम, एम की बात होती है, देखो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है बट सुनोगे तो पता चलेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। अभी क्या है, पहले के जो कंटेंट होते थे, जैसे हमने ऑफलाइन की थी 2018 में तैयारी, 2017 में, उस टाइम पे ना फिक्स प्राइसेज रहते थे और काफी हाई प्राइसेज थे एसएससी की कोचिंग के, ठीक है। कि आप ऑफलाइन में जाओगे तो वीकेंड बैच भी मैंने खुद किया था जो 15,000 का था उस टाइम पे, ठीक है। आजकल क्या चल रहा है मार्केट में कि कोर्सेज कुछ लोगों ने इतना ना अपनी खुद की कंटेंट की क्वालिटी या फिर कंटेंट की वैल्यू इतनी गिरा दी है कि कोर्सेज आपको 100 रुपए में, 200 रुपए में, या तो कुछ भी मान लो कि वो लोग इतने मतलब डिमांड नहीं है, या फिर मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसे कम है तो कंटेंट क्वालिटी खराब होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट कुछ लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया है कि उनको पता है कि उनकी कंटेंट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट जस्ट भीड़ के लिए कि क्राउड आ जाए सस्ता देख के, उन लोगों ने इतना कम वैल्यू कर दिया है उस कोर्स का कि बंदा ले लेगा, मान के चलो कि 400 रुपये में, 300 रुपये में मैथ का फुल कोर्स मिल रहा है, अब वो 1 साल उसको देखेगा, ठीक है। तो अगर कंटेंट खराब हुआ तो उसका टाइम भी वेस्ट होगा और दिक्कत आएगी फिर बाद में, ठीक है। तो अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि अगर कोई अच्छा बंदा काम कर रहा है ऐसे मार्केट में, जिसको कंटेंट क्वालिटी अपनी बेटर रखनी है, मेहनत कर रहा है वो मॉक्स बनाने में, देखो अगर आप मेरे को बोलो कि यार सर 50 रुपये में, जैसे काफी कल कमेंट आ रहे थे कि 50 रुपये में कर दो, भाई अगर सिर्फ और सिर्फ वही घिसा पिटा मटेरियल चाहिए ना कि पीवाईक्यू में गए और फटाफट वो वहां से कॉपी किया टाइपिंग, उसमें फिर पता है कंटेंट क्रिएशन का काम खत्म हो जाता है। अगर तुम बोलोगे कि 50 रुपये में 30 मॉक्स दे दो, तो मैं कंटेंट क्रिएशन वाले बंदे हटा ही दूंगा। मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा मैं बोलूंगा कि भाई प्रीवियस ईयर की शिफ्ट उठा, इनको टाइप कर और डाल दे इधर, ठीक है। वैसे भी चल रहा है चीजें, तो यार लेकिन उनका कुछ फायदा नहीं है ना, हम फिर वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं तुम्हारी नॉलेज में, कुछ भी नहीं है। तो तुम टेक्स्ट बुक पर जाकर अटेंड कर लो पीवाईक्यूज, तो सारे अवेलेबल है ना। तो हम लोगों ने जब कंटेंट अच्छा बनाया, तो इस कंटेंट अच्छा बनाने वाले की जो इस मार्केट में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, फिर बच्चे सिर्फ और सिर्फ प्राइस कंपेयर करेंगे कि फलाना जो कोर्स है या फलाना जो मॉक है वो तो 100 रुपये में मिल रहा है और तुम भाई 300 ले रहे हो या तुम 200 ले रहे हो, तुम उनसे ज्यादा ले रहे हो। तो वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइस कंपेरिजन करेंगे, वो ये देखेंगे ही नहीं कि उसके अंदर चीज क्या मिल रही है, क्या कंटेंट डाला गया है। इसलिए जो लोग, जिन लोगों ने लाइव मॉक्स दिए हैं अपने वाले, उनको पता है कि क्या कंटेंट है, ठीक है, किस तरह की वैरायटी है, सॉल्यूशंस। मजा भी आया बहुत लोगों को यार, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं। और अगर रिव्यूज, मतलब हम तो हर मॉक के बाद देखते हैं रिव्यूज, काफी अच्छे रिव्यूज हैं। और जो एक होती है कि रीच बढ़ना, रीच भी अपनी इंक्रीज हो रही है काफी अच्छे से, कि पहला मॉक जो था और 5th मॉक जो था उसके अटेम्प्ट में काफी अच्छे बढ़ गए हैं। तो लोग अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो चीज अच्छी ही मिलेगी वहां पे, ठीक है। और यही चीज कि कुछ लोगों ने इतना डाउनग्रेड कर दिया है चीजें कि भाई बस भीड़ इकट्ठी कर लो और भीड़ इकट्ठी करके फिर उसको कुछ भी बेच दो। वो ऐसा हो जाता है कि भाई मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया है, बस मेरे को 100 रुपये दो या मेरे को 150 रुपये दो, उसके बाद मेरा तुम्हारा काम खत्म, अब मैं ये जो भी चीज़ मैंने बनवाई है मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे में जो अच्छा कंटेंट देता है
वो अनफेयर कंपैरिजन की वजह से, अनफेयर कंपैरिजन लिखा है देखो यहाँ पे, वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ बच्चा काफी मतलब देखो 10% से भी कम बच्चे हैं ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ प्राइस कंपैरिजन करते हैं कि यार ये चीज 100 रुपये में है, ये चीज 200 में है, ये 300 में है, वो अंदर देखेंगे ही नहीं। बट ये अनफेयर कंपैरिजन गलत है ना। तुम ये भी तो देखो कि जो वीडियो सॉल्यूशंस बनाने में मेहनत लग रही है या जो एनालिसिस वीडियो बनाने में मेहनत लग रही है, वो एड ऑन है, वो नहीं है कहीं भी अवेलेबल अभी। जिन लोगों से तुम हमको बोल रहे हो कि यार इनसे प्राइस मैच कर दो या फिर ये चीजें कर दो, क्या वो लोग ये प्रोवाइड करा रहे हैं? क्या वो ये कंटेंट दे पाएंगे? नहीं। तुम अंदर की चीजें देख ही नहीं रहे, सिर्फ प्राइस कंपैरिजन करना है, तो भाई ऐसा थोड़ी चलेगा ना। अगर बंदे काम कर रहे हैं, अलग काम कर रहे हैं, तो फिर उसका है ना वो कॉस्ट बियर करना पड़ता है अपने को। ठीक है, तो ये चीजें छोड़ दो। और ये चीज तुम अपने ग्रुप में भी देखोगे, जो प्राइवेट ग्रुप होता है ना अपना, अगर मान के चलो मैं ये सोच लूँ बस कि मेरे को क्राउड चाहिए, ठीक है, तो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब अभी पहले एडमिशन से स्टार्ट हुए थे प्राइवेट ग्रुप्स के, तो एक 5 मिनट के लिए बोला गया था कि यार अपने पास सीट कम है, तो 5 मिनट में जितने बच्चे मैसेज कर देंगे उतना अपन ऐड कर लेंगे। 5 मिनट्स में 4500 हमारे पास मैसेजेस थे कि प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर लो। सीट्स थी बस 1500 या 2000 के करीब में शायद। ठीक है, अब मान के चलो अपने को सिर्फ और सिर्फ क्राउड से मतलब है, हम भी इन्हीं की तरह करने लगे कि क्वालिटी का कोई मतलब नहीं है ना, ये कि तुम कितने बंदे अपने ग्रुप में मतलब वो कर सकते हो अफोर्ड, उनको कितने बंदों को डाउट सोल्व कर सकते हो। अगर हम ये सब चीजें हटा दें और सिर्फ जैसा कि दिखाया जाता है कि बिजनेस मॉडल फलाना ढिमकाना, ठीक है, वो लिख देते हैं ना, अगर हम ये करने लगे ना, तो अगर जैसा टीचर्स का या फिर और जैसा भी कंटेंट आता है वो हमेशा खुला रहता है, कभी भी ले लो, हम वो नहीं करते यार। अगर हम हमेशा उसको 2 दिन का बोलेंगे ना कि 2 दिन प्राइवेट ग्रुप्स में एडमिशन होंगे, तो इतना अपना रिव्यू है अच्छा, इतने हम रिजल्ट्स दे चुके हैं सीजीएल 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, कि वर्ड ऑफ माउथ से ही हमको 10,000 लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे ग्रुप में। बट हम नहीं कर रहे वो चीज़, हमने लिमिट कर दिया कि हमारी 2000 या सीट्स की ही सिर्फ लिमिटेड वैल्यू है या हमारे पास जगह है। क्यों? क्योंकि हमको ये पता है कि हमारे पास कितने एडमिन्स हैं और कितने बच्चों को हम संभाल सकते हैं, कितने बच्चों को हम क्वालिटी कंटेंट दे सकते हैं, डाउट सॉल्विंग में जल्दी से रिप्लाई दे सकते हैं। अगर हम सिर्फ भीड़ इकट्ठी कर लेंगे वहां पे, तो कहीं ना कहीं फिर बाद में हमारा ही नाम खराब होगा। वो चीजें चलती थोड़ी। फिर मान के चलो मैंने एक बार सिर्फ ये देख के कि क्राउड आ जाए बस, और एक बार ग्रुप खोल दिया कि भाई ठीक है आ जाओ, 10,000 लोग आ जाओ, उसके बाद ना मैं रिप्लाई कर पा रहा हूँ तुम्हारे पीएम्स के, ना एडमिन रिप्लाई कर पा रहे हैं, क्या होगा फिर? ठीक है, तो ये जो सोचते हैं ना कि बिजनेस बिजनेस चल रहा है फलाना ढिमकाना, भाई अपन पहले से ही ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपन लिमिटेड ही चीज रखते हैं, जितना अपन कर पाएंगे उतना ही काम करेंगे। ठीक है, वरना बहुत तरीके हैं यार पैसा कमाने के, लोग कमा रहे हैं ना क्राउड से भी। एक और लास्ट चीज है कि जूम इन जूम आउट का बटन जो है, आप बोल रहे थे कि यार वो मॉक के अटेंड करने पर ना जूम इन जूम आउट का बटन आता है, ये तब आता है जब आप बैनर जो होते हैं ना ऐप पे, बैनर जो आता है लाइव मॉक का, वहां पे क्लिक करते हो तब ये ऑप्शन आता है। अपने को थोड़ा सा अपन ने देखा तो पता चला कि ये बैनर अगर हम नहीं लगाएंगे, अगर आप डायरेक्ट जो लिंक आता है ना पब्लिक चैनल पे टेलीग्राम पे जो हम डायरेक्ट लिंक डालते हैं, वहां से अटेम्प्ट करोगे तो वो क्रोम में ओपन होगा, वहां पे कोई भी इस तरीके का बटन नहीं मिलेगा। और अब आगे से अगर ऐप में भी आप फ्री टेस्ट में जाके और फिर वहां पे लाइव मॉक्स के ऑप्शन में जाके जैसे बताया ना अटेम्प्ट करने का, वैसे करोगे तो जूम इन जूम आउट वाला बटन नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ बैनर पर क्लिक करने पे मिलता है, वो भी इसलिए क्योंकि जब आप बैनर जो रहता है पोस्टर उस पर क्लिक करते हो अटेम्प्ट करने के लिए, तो वो आपको वेबसाइट पर लेके जाता है, और वेबसाइट में छोटा छोटा दिखता है, तो वेबसाइट देती है वो प्लस और माइनस का फोन में ऐप में ऑप्शन, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये मत करना। अगर मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं लाइव वाले तो डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करो, वो आपको क्रोम में लेके जाएगा, और वहां पे कोई भी ऐसा इशू नहीं आने वाला है जूम इन जूम आउट वाला। ठीक है, तो भाई ये था अपनी तरफ से सब। और ये चीजें मतलब ये जो होते हैं ना कि सजेशंस लोगों ने दिए, रिपीटर्स ने कल बोला ये चीज मेरे को कि भैया अपने को ना ऐसी ज्यादा नीड है नहीं इन चीजों की, वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह की, अपने को आती हैं चीजें और एनालिसिस करना भी आता है। तो ठीक है, हमने उनकी बात मानी और हमने तुरंत अपना जो प्लान था उसमें चेंजेस किए, उसको मॉडिफाई किया, और अब आपके सामने ये चीजें हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है अपने में। तो ठीक है, ये मत सोचना कि कुछ भी रिजिड है या फिर बस ऐसे ही आके बस मुंह उठा के कुछ भी लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम लोगों ने क्या सोच के ये स्टार्ट किया था और किस तरीके से चीजें देने की कोशिश की। बट स्टिल ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।